हिंगलाज माता की का मंदिर है वहां 1000 साल से लोग, जैसे हम मक्का जाते मुसलमान लोग, वहां पिलग्रिमेज में जाते थे, वो गायब हो गया, किसी ने उफ भी नहीं बोला। आज भी जो बलोचों की जिम्मेदारी, वो सब मुसलमान है, वो मड वल्केनो है वहां पे, केव के अंदर है, इट इज बलोच मुस्लिम्स गार्डिंग दैट प्लेस फॉर सिंस पार्टीशन, नोबडी नोज अबाउट दैट। अरे दोस्तों दुश्मनों में तो पता करो ना कि कौन क्या है। कंप्लीटली। पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी है कि इंडिया कहे कि तुम तो अपनी जबान भी नहीं बात कर सकते, तुम्हें हिंदुस्तान से क्या, तुमने तो उर्दू भी हिंदुस्तान के लिए। इनको थोड़ा सा बेशर्म करना चाहिए इन दी स्ट्रीट लैंग्वेज। गांधी जी ने कहा था ना कि हर ट्रेन में एक दादा घूम रहा होता, इसको मार दूंगा उसको कर दूंगा। बॉम्बे की जो बंबई की वो है अंडरवर्ल्ड, वो कराची में बैठी भी है। अरे 50,000 रुपए में गायब करवा दें, ऐसी क्या बात है। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग हो रही है पाकिस्तान में, तो वो 2-4 गुंडे नहीं कर सकते किसी को कुछ। आप डिक्लेयर करें पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर, वी विल हैव नो ट्रेड विथ यू एंड आवर बॉर्डर्स आर शट, यू कैन गो टू हेल। एक करतारपुर खोल दिया तो लोग एक बिरयानी क्या खा लेते इंडियन टूरिस्ट लाहौर में, अरे हम तो एक ही हैं। वो कह रहा है कि तुम मर क्यों नहीं जाते, ये कह रहे हैं कि बिरयानी अच्छी खा। कुछ कुछ रिकग्निशन तो करें कि वो चाह रहे हैं कि बाबर उनका बाप है, यहां के लोग कह रहे हैं अयोध्या हमारी मां है। कुछ सेंस तो होना चाहिए ना, कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे सर आप। कंप्लीटली दिस वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आई फील दैट पंजाब एंड सिंध आर द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपके नेशनल एंथम में है, नेताजी ने कह दिया ये जो फ्रंटियर और बलूचिस्तान का एरिया, ये तो इंडिया में था भी नहीं, दरियाए सिंध के इस पार हिंदुस्तान है, इंदू इंडस रिवर उस पार पश्तूनों का और फारसियों का इलाका। जो लोग हमसे हाथ जोड़ के कहते हैं हमें कंबल तो ड्रॉप कर दो, एयर ड्रॉप कर दो सर्दियों में, और उन्हें कंबल ना मिले, फिर भी वो जय हिंद का नारा लिख देते, वो भी उर्दू में लिखते हैं तो कोई पढ़ नहीं सकता। अब की बार मोदी सरकार किसी ने लिख दिया था पहाड़ पे, लोग इंडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिखा हुआ। अरे भाई वो लिखा है, अब की बार मोदी सरकार, आप पढ़ ही नहीं पा रहे, आपकी जबान वो ले गए, वो बेवकूफ आपको बना रहे। दिस इज यू नीड टू, देखें ना कभी पाकिस्तान था ना कभी रहेगा, ये एक फेज है। आज से 100-200 साल बाद लोग कहेंगे the punt state that was created by the departing British to withstand, create a buffer between the Red Army and British India. This this is on the records कि बर्लिन के गिरने के बाद उनको पहले ये था कि अपने हिंदुस्तान का क्या होगा, इंडियन ओशन में क्या होगा उनका। अब आपकी ट्रेड ब्रिटेन से है, सब कुछ है, दिस शुड बी द इश्यू। चाइना शुड बी फॉट थ्रू पाकिस्तान, जो उसका वीकेस्ट लिंक है, सी पैक हैज टू बी कट ऑफ। गिलगित बल्तिस्तान पे यू नीड टू से इट इज इंडियन सॉवरेन टेरिटरी। ठीक है, तुम्हें चाहिए हम खैरात में दे देंगे। Let us take that question to Gaurav Arya on what he thinks about that. नहीं, my thoughts are absolutely aligned with what Tariq ji has said. There is no difference in thought. And ये जो बलोच जितने भी हैं, जो freedom fighters हैं, right? A resolution from Prime Minister Modi did speak from the ramparts of the Red Fort, but I think after that there was no follow-up action in India. उससे क्या हुआ कि बलोचों को मार और पड़ गई इस चक्कर में कि तुम तो सब इंडिया के एजेंट हो, रॉ के एजेंट हो, वगैरह वगैरह. It was just what Modi ji wanted to say was that we are with you, right? And we are with you and we stand with you. That's all. But it was twisted by the Pakistani agencies. And so basically what should happen is that I have written about this and I've spoken about this. What needs to be done is कि जितने भी बलोच हैं ना, जो इनके top leaders हैं, right? Get them to India, give them houses, give them security, give them money. True. Right? आपने बहुत पहले क्या करा था? आपने एक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी ना. आपने धर्मशाला में है तो चाइना के खिलाफ टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल.
Why can't you have a Baloch government in exile right at Chanakyapuri where the embassies are? आप दीजिए बड़ी बिल्डिंग, embassy of Balochistan in exile. आप लिखिए, उसके ऊपर कौन आपको रोक सकता है? कौन रोक सकता है आपको जी? कौन रोक सकता है? पाकिस्तान अगर कर सकता है, कश्मीर हाउस बना सकता है, पाकिस्तान कश्मीर का ये कमेटी है, ये कमेटी है, आप सब लोग करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इतने साल पैसा खाया कश्मीर के नाम पे। भाई मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे चाणक्यपुरी में एम्बेसी में, कौन आपको रोक रहा है? बढ़ाइए एक शानदार सी 2-3 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग और वहां पे भर दीजिए जितने भी ये मरी हैं, भुगती हैं, जितने भी हैं, ये जितने भी लीडर्स हैं, सबको बोलिए गिव देम हाउसेस, गिव देम गवर्नमेंट हाउसेस, गिव देम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गिव देम मनी, right? And let the young Baloch train the Baloch and let them travel to Harvard, let them travel to Oxford, let them travel throughout the world, Canada, जाओ, हम लोग पैसा देंगे. Link them up to the Indian embassies and high commissions and say that you spread the word of Balochistan. Massive support for the Baloch issue. हम लोग करते नहीं है, डर के मारे. पाकिस्तान की क्या औकात है जो उसको लगेगा कुछ? मैं आपको एक सजेशन दूं, वो थोड़ा सा शरारती भी है. पाकिस्तान की बलोच रेजिमेंट में बलोच नहीं होता. पता है मुझे. मेरा सिर्फ सोल्यूशन ये, 50,000 मैं आपको रिक्रूट करके बलोच लाता हूँ, इंडिया बनाए बलोच रेजिमेंट और ये राजस्थान के बॉर्डर पे लगाए पाकिस्तान पे. फिर देखिए कि कैसे आंसू बहाने की कोशिश ना करना, वो रो के मर जाएंगे. दिस हैज टू बी एक्सपोज. राजपूत रेजिमेंट में राजपूत नहीं है, बलोच रेजिमेंट में बलोच नहीं है, हर जगह उर्दू रेजिमेंट चल रही है साली. पंजाबियों को कह दिए तुम्हारी जबान पंजाबी घटिया है. डू यू नो दैट इन पाकिस्तान व्हेन यू स्पीक पंजाबी लोग कहते हैं कि चूड़ियां दी जबान कह रहे हो, की कित्थों आए हो. द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू स्पीक पंजाबी इन लाहौर वाज दिस मरियम नवाज. डिसअपियर्ड. आपको पता नहीं गई कहां वो लड़की. She was so bright. She आते के साथ ही उसने कहा लाहौरियो. She didn't say लाहौर में रहने वालों मेरा आदाब. उन्होंने कहा लाहौरियो क्या हाल है, ठीक हो. Millions people rejoice that they finally found recognition of who they are instead of the people who came from Lucknow and Delhi and Patna and Hyderabad, Deccan and your AIIM leader and his money bag holders, Mir Laik Ali Khan, के उर्दू बना दीजिए साहब, उर्दू बना दीजिए. In less than 6 months, every person in Sindh became illiterate. They didn't know what hit them. Their language was banned from their own land. ने कहा पाकिस्तान में आप तो उर्दू बोलेंगे, पान चलेगा यहाँ पे, ये होगा वो होगा. They destroyed our people. Yeah. India kept waiting. अरे बोलते सिंध तो है ही हमारा. How can India be without Mohenjo-daro और टैक्शिला? मुझे सिर्फ ये कोई इंडियन समझाए कि कितने बेहिस हो गए हो. This is you. It's like China saying कि Beijing ठीक है, let Japan keep it. No, you are not Indian if you are not with the Indus. Yes, a very valid point there, Tariq ji, and I think I hope ये हमारी जिंदगी में ले लीजिए. मरने के बाद पता नहीं हम वापस आते नहीं आते. लेकिन this is a joke. There's a GA Sindh movement in Sindh. GM Sayyed was there. Jam Saki was there. I have so many friends who died in prison out of torture fighting for Sindh's independence. Abhi, one gentleman walked alone for about 300 miles in US. Sufi Lagari कहते हैं उसको. He walked alone for Sindh's independence. Tactically he was wrong, but he was burning with desire. कि I'm Indian. मुझे कहाँ डाल दिया आपने पटना और दिल्ली और लखनऊ के चक्कर में. I'm a Sindhi. My connections are with Kutch and Gujarat and Maharashtra. आपने हमको जोड़ दिया जाके कहीं उर्दू बाजार में भेज दिया जाके सिंधियों को. Yes, मैं कहता हूँ क्लेम तो कर लें, आपको करना कुछ नहीं. आप कहें कि this ultimately will be our territory. True. Not next year, next 100 years. But सिंध बिना हिंद मुकम्मल नहीं है. ये आप कह के तो देखिए एक दफा. तुमने कौन मोहनजोदारो के ऊपर क्या कर लिया है. इट इज सिंकिंग एंड यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट. टैक्शिला पड़ा हुआ है, क्या कुछ नहीं वहां है.
जी जी तारिक जी, चीन खुद ही रुक जाएगा। I think yes, and a very very valid point coming out of that. But एक चीज तो ये we have to accept and acknowledge that India has been doing a lot. India still needs to do a lot. Like we were we started boycotting the Chinese app, and now with the 5G and India is, with the Huawei issue that the Chinese finance minister is expressing a lot of anger. So this is making China even more agitated. Now, Major Gaurav Arya, my question to you basically is this, that we know that this virus has, taken so many lives in India. Do you see India taking something, more concrete to basically give it back to China? Do you see that happening soon? It's already happening. It's already happening. India has become the second largest mobile phone manufacturer in the world after China. We have already started doing it. We understand that to hit China, you have to first hit them economically. Now, it's not going to happen overnight because China is part of the global supply chain and China is the back-end manufacturing hub of the world. ये बात सच है, right? But at the same time, India has already started talking to nations how we can partner. There is a sense in India and India is already doing it. Plus, we already know about the Quad. People are partnering up to counter China. And Quad is spoken about vaccines also, by the way, not just military force. So Quad is speaking about much more. There is a sense that we need to partner with other nations to stop the Chinese hordes. एक जमाने में barbarians बोलते थे ना, barbarians are at the gate, तो तगड़े हो जाओ. We understand that barbarians are at the gate and those barbarians are Chinese and they must be stopped. And India will do all that it can. Maybe we are not doing it with the kind of passion that we need to do it, because I would think that we should give it our all. But let me assure everybody who's listening that there is some serious work in the PMO that is happening to counter China. There is very serious work that is happening. Fair enough. I उर्दू में कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर. बिल्कुल sir. Tarak ji, another question to you. We're just coming towards the end of the last few questions. We have to acknowledge the role the social media plays. We cannot deny the role the social media has been playing. So Kangana Ranaut had spoken for Balochistan, and we have recently seen how her Twitter account was permanently deleted for her comments on West Bengal elections. Even when President of the US, Donald Trump, has not been spared. Now, the social media has a very strong narrative. We cannot use the word Chinese virus, as you said. But we can use the Indian variant. There is a leftist brigade, which the China and Biden, which has helped, Trump lose. Now, how do we counter this narrative that is going on social media? Always, picking up things against India, social media, and even the print media like New York Times, Guardian, BBC. There are too many wars to fight. How do we do it? Let me give you a very simple recipe. You should be calling yourself the left. Every Marxist today is a millionaire. You can't be leftist if you are not very rich. आपने कभी सुना है कि मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी और डांगे साहब आ गए हों परेड के लिए या नमूदरी पद है? नो, दिस इज अ न्यू यूजर्प्शन. मैं इसको शरिया बोल्शेविज्म कहता हूं, जिसके अंदर आपने ईरान में कू आने के बाद आपने तय किया कम्युनिस्टों ने कि इस्लाम और कम्युनिज्म ये दो एंटी अमेरिकन चीजें, इनमें मिलाप कर दोगे तो एक फ्रंट बनेगा. ये उस जमाने के सोवियत यूनियन की भी थिंकिंग थी. नतीजा तूदे पार्टी, अकलियत और वो जो जितने ग्रुप्स लेफ्टिस्ट के थे, मुल्लाज ने उनको साफ कर दिया. इंडिया में जो लेफ्ट था, जो पाकिस्तान में भी समझे, बांग्लादेश में, उनमें हिम्मत ये नहीं हुई कि कहे कि मुल्ला जिसको हम कह रहे थे वेरी गुड है, शाह के अगेंस्ट है, उसने हमें मार दिया. ये 79 इज अ वेरी क्रूशियल ईयर. आप देखिए ईरान, अफगानिस्तान में आपके नूर मोहम्मद तराकी, जो एक जमाने में मुंबई में टैक्सी ड्राइवर थे, ब्राइट ग्रेट लीडर ऑफ अफगानिस्तान, ही वाज किल्ड. और पाकिस्तान में जनरल जियाउल का अराइवल. These three states became the core point to destroy the Soviet Union.
जो लोग बड़े खुश होके, ऑलमोस्ट एवरी NRI that I run into is a happy capitalist imperialist to America, और कार्ल मार्क्स पे सारा डाल देते हैं। भैया ये कार्ल मार्क्स से सपोर्टर है ही नहीं, आपको रीडिफाइन करें, आप कहें कि ये अल्ट्रा राइट विंग लोग हैं। ग्रेटा कहां से हो गई लेफ्ट विंग, मुझे बताइए। वो एयर फ्लाइट से हट के ग्रीन गैसेस बंद करने के लिए 5 मिलियन की बोट में चली गई। यानी उल्टा गंगा बह रही है। जो राइट विंग है उसको आप कहें कि जो लेफ्ट है उनको बोले राइट विंग है ये, बिकॉज द वर्ड राइट विंग इज द कर्स। आप पे राइट विंग का लेबल लगा, आप गए काम से। क्योंकि राइट विंग की हिस्ट्री रही है प्रो स्लेवरी, प्रो कॉलोनियलिज्म। लेफ्टिस्ट जो है लड़े आजादी के लिए, चाहे वो सावरकर भी थे, ही वॉज इन्फ्लुएंस। नेताजी को आप देख लीजिए, सब लोगों का एक लेफ्ट ऑफ सेंटर था। ज्यादातर ये लोग गए अपने निकोबार अंडमान आइलैंड्स के अंदर जो लोग गए हैं, इट इज टेकिंग ओवर द लैंग्वेज दैट यू मस्ट। आपको कोई राइट विंग ना कह सके, आपके हम लेफ्ट विंग है, तुम कहां से आ गए? लेफ्ट विंग जो पवित्र एक बनाया हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ बड़े बड़े वो, मैं तो रह चुका हूं जब तक कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में थी, एक चीज थी कि वो एक 100 रुपए महीने पे कैफी आजमी की तरह सारी जिंदगी गुजार देते थे। अब दूसरे टाइप का, अब वो जावेद अख्तर टाइप का कम्युनिज्म आया कि बगैर पैसे के कुछ होता ही नहीं है। सो वी नीड टू क्लैरिफाई, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। आप देखिएगा हर जगह जो सही बात करने वाले लोग हैं उनको उड़ा दिया जाता है कि अल्ट्रा राइट के, है ना, कि राइट विंग है। अरे किधर का राइट विंग भाई? हमारे यहाँ जितनी वर्कर्स ट्रेड यूनियन डोमिनेटेड सिटीज हैं, वहां से कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन जीतती है। पहले वो NDP हमारी जो लेफ्ट विंग पार्टी है जिसके लीडर जगमीत सिंह हैं, उनसे ज्यादा राइट विंग कौन होगा? वो लेफ्ट विंग कहते हैं अपने आप को। ही वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल, never attended public school, father was a millionaire, never did anything radical, and bought votes from 40,000 votes from Gurdwaras and became leader of a party and then shrunk it. लेफ्ट विंग कैसे हुआ आदमी जिसकी जो आइडेंटिटी अपनी मिडिवलिज्म में करता हो? लेफ्ट विंग तो वो होता है जो आगे की सोच रहा है कि गुर्बत कैसे कम होगी, लोग कैसे होंगे। यू कांट बी मिडिवल एंड लेफ्ट विंग एट द सेम टाइम। तो इस बात पे खालिस्तानी नाराज होते हैं। वी नीड टू कैप्चर द लैंग्वेज। सच हम बोलते हैं, तुम झूठे हो। यूर शरिया बोल्शेविक्स, you follow bin Laden's path. We follow the path of those who eliminated. तुम हो वो तालिबान के सपोर्टर्स, हम नहीं हैं। हम तालिबान को मारने वाले लोग हैं। वी नीड टू से दैट ओपनली। चाहे जितना मुस्लिम वोट बैंक जाता है आपका जाए, कोई तो खड़ा होके बोले ये क्या बेवकूफी है, ये हिंदुस्तान है, इस हिंदू वर्ड इसका नाम है। कैसे इससे सेक्युलर बन के नो दिस? अरे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी तो देखो, लॉर्ड राम की पहले पेज पे ड्राइंग्स हैं, मेरे ख्याल है किसी लोगों ने देखी नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल तारिक जी, चॉइस बुक आप खोल के, आई समवन फ्रॉम द राज्य सभा टुक मी होम टू शो इट। ने अपना सिग्नेचर ऊपर करके कर दिया था वो दिखाने के लिए। But when partition of India also happened on that, right? The Pakistan was a Muslim dominated, so it became Pakistan, and India was Hindu, so it became India. I think हिंदुस्तान हमेशा से हिंदुस्तान रहा। Exactly. हिंद और सिंध कहलाए जाते थे इन इलाकों को। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मुझे हिंद से खुशबू आती है। उन्होंने किसी इंडियन लीडर को खत नहीं लिखा कि तुम मुसलमान हो जाओ। उनकी चाहने वालों को तो पनाह सिंध में राजा दाहिर ने दी। आप इंडिया में राजा दाहिर के नाम की रोड नहीं है कोई। औरंगजेब की थी वो, मैंने काले पेंट से हर जगह औरंगजेब मुर्दाबाद। आई वॉज नॉट इवन एन इंडियन सिटीजन, आई टुक इट अप। फिर आपके एक MP ने उस सड़क का नाम बदला। बट हाउ डेयर दे बी लोधी गार्डन इन इंडिया? मुझे गुस्सा आ रहा, आप लोगों क्यों नहीं आता? लोधी का नाम बहुत गुस्सा आता है तारिक जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका गुस्सा आता है। पर मैं चलता हूँ
मैं जहां जहां लोधी गार्डन लिखा है ना उस पे काला पेंट करके उसे अशोका गार्डन कर देता हूँ। सबसे अंदर पहले अशोका हम लोग garden। ये कोविड के इसमें से तो बाहर निकले, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अरे जो कोविड चलता रहेगा, जंगें कई लेवल पे होती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टडी करिए, दोनों फ्रंट पे चल रही थी। वो तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो समझता है कि जर्मनी और जापान वो नेबरिंग कंट्रीज। यू आर डीलिंग विद इडियट्स। बस उनका रंग हो रहा है और लंबा कद है, उनकी 4 बीवियां, तो लोग इंप्रेस हो जाते हैं। अरे भाई हमने तो सुना उससे डेट भी की थी वो बॉलीवुड की वो लड़की। अरे वो इज एन इडियट। वो कह रहा है जर्मनी एंड जापान वर शेयरिंग बॉर्डर्स। अरे भाई उसे कुछ नहीं आता है I ये। think we will leave this discussion on Imran Khan for some other day. I'm digressing, but I am saying Indians do not even need weapons to fight this nonsense. They just have to be assertive. कमर ऐसा करके जैसे अटेंशन, ऐसे जैसे मेजर साहब जैसे अपने कंपनी को कमांड देते थे, खड़ा करके हाथ में चाबुक लेकर बोले सीधे हो जाओ, बहुत हो गया राम नाम यूं करना ना। जब तक ठीक नहीं होगा हम आपको ये नहीं। 500 साल लग गए अयोध्या के लिए। हाउ कैन यू परमिट दैट? उसके बाद भी गिल्ट में। और अगर वो के अजीज वो अपने क्या नाम था जो केरला के थे आर्कियोलॉजिस्ट, अगर वो नहीं कहते तो ये चलता रहता। के मोहम्मद। हाँ के मोहम्मद, उन्होंने अल्लाह का शुक्र है के मोहम्मद को भेजा। उन्होंने कहा हाँ भाई नीचे मंदिर तोड़ा भाई इन्होंने। अपने ही जगह पे आप लड़ रहे हैं दूसरों से कि बाबरी मस्जिद बना दे। अरे ना वो पैदा हुआ ना मरा इधर। बाबर नाम की तो कुछ चीज हिंदुस्तान में होनी नहीं चाहिए। उसे किसने कह दिया कि इंडिया का मुगल बादशाह? अरे मंगोल वर्ड था, मुगल बनाने में भी अनपढ़ होना। सबकी माँ हिंदू और कोई हिंदू नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी माँ हिंदू है, बने ना 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 ना, हम तुर्क हैं। अबे एक झापड़ लगाओ मुंह पे, सब ठिकाने आ जाए। खुदा की कसम मेरे हाथ के ठेके पे दे दे, मैं ठीक करता हूँ इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल तारिक जी, we are coming towards the keeping the time in issues. We will come